अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास का पहला दिन हंगामा खेज। तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल करने के मुतालबे पर अपोजिशन तेलुगु देशम की गड़बड़। तेलुगु देशम अरकान को हंगामा आरई पर शर्म आनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर का रिमार्क। तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल करने का तयखुन न देने पर तेलुगु देशम का इजहार अफसोस। ऐवान में हंगामा से ताबीर, रियासती वज़रा का बयान। टीआरएस अरकान सियाह शर्ट्स पहनकर असेंबली पहुंचे। पर असेंबली की कार्रवाई में रुकावट पैदा की जाएगी, ई राजेंद्र का इंतबाह। और आज दुनिया भर में आलमी यौम एड्स। अब खबरें तफसील से। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास का पहला दिन हंगामा खेज रहा। इजलास के आगाज़ के साथ ही असल अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस को कबूल करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंचकर एहतजाज करने लगे। स्पीकर की जानिब से इन अरकान को उनकी नशिस्तों पर वापस जाने के लिए की गई अपीलें रायगां साबित हुईं। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली की जानिब से हंगामा जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर ने इब्तिदा में 10 मिनट के लिए असम्बली की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। लेकिन जब तकरीबन 1.5 घंटे बाद दोबारा कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो ऐवान में सूरत हाल जूं की तूं नजर आई। अपोजिशन अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की नोटिस को कबूल करने का मुतालबा किया और अपना एहतजाज जारी रखा। इसी दौरान वज़ीर उमूर मुखन्ना डी श्रीधर बाबू ने अपोजिशन अरकान के इस रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ऐवान के आजहानी रुकन को क़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए ताज़ियती क़रारदाद की पेशकशी में रुकावट अफसोसनाक है। इसी दौरान स्पीकर ने ताज़ियती क़रारदाद मंजूर करने की चीफ मिनिस्टर को हिदायत दी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने क़रारदाद पेश करते हुए इन अरकान के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि आजहानी रुकन की ताज़ियती क़रारदाद के मौके पर अपोजिशन को इस रवैये और हंगामा आरई पर शर्म आनी चाहिए। तमाम जमातों की जानिब से ताज़ियती क़रारदाद के बाद स्पीकर ने असम्बली की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली ने हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की नोटिस को स्पीकर की जानिब से कबूल करने का तयखुन ना देने पर अफसोस का इजहार किया है। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली एम नरसैया, जी मुद्दू कृष्णम नायडू और दूसरों ने स्पीकर असम्बली नादेल्ला मनोहर से उनके चैम्बर में मुलाकात की। बादअज़ां असम्बली के मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन अरकान असम्बली ने स्पीकर के रवैये पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि नोटिस वसूल करने का स्पीकर की जानिब से ऐलान किया जाना चाहिए। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास के पहले दिन अपोजिशन तेलुगु देशम की जानिब से ऐवान में हंगामा आरई को रियासती वज़रा ने असम्बली के यौम सियाह से ताबीर किया। इन वज़रा ने कहा कि 9 साल तक रियासत में हुकूमत करने वाले तेलुगु देशम सरबरा चंद्रबाबू नायडू को ऐवान के वक़ार का कोई लिहाज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतवफ़ी रुकन असम्बली महबूब नगर को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए स्पीकर की जानिब से चीफ मिनिस्टर को हिदायत के बाद तेलुगु देशम अरकान ने हंगामा आरई शुरू कर दी और चीफ मिनिस्टर को ताज़ियती क़रारदाद पेश करने का मौका नहीं दिया, जो निहायत ही अफसोसनाक बात है। इन वज़रा ने कहा कि अपोजिशन अरकान ने आज तमाम हुदूद को पार कर दिया है।
इन अरकान के रवैये की मजम्मत की जानी चाहिए। रियासती असम्बली में आज चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू के दरमियान लफ्जी तकरार हो गई। ऐवान में गड़बड़ के दरमियान आनजहानी रुकन असम्बली राजेश्वर रेड्डी की ताज़ियती करारदाद पेश करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने बरहमी के अंदाज में सवाल किया कि अपोजिशन में इंसानियत और अच्छाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अपोजिशन का रवैया बायस शर्म है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आनजहानी रुकन की ताज़ियती करारदाद असम्बली की एक रिवायत है, ऐसे में अपोजिशन की जानिब से गड़बड़ करना ठीक नहीं है और वो इस रवैये की मजम्मत करते हैं। कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर के रिमार्क का जवाब देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर इंसानियत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमें शर्म नहीं है कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत की हरकतें देखकर आवाम को शर्म आ रही है। जिस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कायदे अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद की पेशकशी की जितनी जल्दबाजी है, उसका जवाब देने की जल्दी हुकूमत को भी है। మనలో ఒక సభ్యుడు చనిపోయినప్పుడు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారంటే మానవత్వానికే ఇది అవమానం। ఈ సభకు చీరని ఇటువంటి దుర్దినం రాకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను। నాయకులు ఇంత పెద్ద నాయకులు సీనియర్స్ ఉన్నారు, ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తారా? ఈ విధంగా మనల్ని గౌరవించుకుంటున్నామా? ఏంటిది ఈ ప్రవర్తన? దేనికి దారి తీస్తున్నారు? మనకు సంప్రదాయాలు వద్దు, మనకు మంచి వద్దు, అస్నాల జీవనంలో అది కూడా లేకపోయారు। ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద పెద్ద మాట్లాడుతున్నారు మానవత్వం లేదని। మానవత్వం ఎవరికి లేదో అది మాట్లాడి తెలుస్తుంది, అవి డిస్కస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। అంతేగాని ఆయన మానవత్వం ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఎవరికో మానవత్వం లేనట్టు వాడు సభా సాంప్రదాయాలు తెలిసినట్టు మాకు తెలియనట్టు మాట్లాడడం మంచిది కాదు। దాన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా। टीआरएस कायद हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ असल अपोजिशन तेलुगुदेशम की जानिब से पेश की जाने वाली तहरीके अदम एतमाद की टीआरएस तायद करेगी। उन्होंने असम्बली में मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत अखलाक़ी हक़ से महरूम हो गई है। उन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी अरकान असम्बली पर जोर दिया कि वो तहरीके अदम एतमाद की तायद करें। अलहदा रियासत तेलंगाना की हामी टीआरएस के अरकान असम्बली आज सियाह शर्ट्स पहनकर असम्बली पहुंचे। क़ब्ल-अज़ीं इन अरकान असम्बली ने टैंक बंड पर वाक़े मुजस्सिमा अम्बेडकर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और उसके बाद पैदल रैली की शक्ल में प्ले कार्ड्स के साथ तेलंगाना की तायद में नारे बुलंद करते हुए असम्बली पहुंचे। टीआरएस कायद ईटाला राजेंद्र ने वाज़े किया है कि मसला तेलंगाना और अवामी मसाइल पर रियासती असम्बली की कार्रवाई में रुकावट पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई अवामी मसाइल पर मुबाहिस होने चाहिए और मसला तेलंगाना भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इन मसाइल पर असम्बली में हुकूमत को घेरने की कोशिश की जाएगी। मजलिसी रुकन असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने रुकन असम्बली महबूब नगर राजेश्वर रेड्डी को ऐवान असम्बली में खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि राजेश्वर रेड्डी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और उन्होंने खेल कूद की सरगर्मियों में काफ़ी जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया था। जनाब अहमद पाशा खादरी ने आज जहानी रुकन असम्बली के गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। ओबलापुरम गैर कानूनी कानकनी स्कैम में गिरफ्तार खातून IAS ओहदेदार श्री लक्ष्मी को हुकूमत की जानिब से 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इसी दौरान श्री लक्ष्मी की सेहत में खराबी पर कोठी में वाक़े CBI के दफ्तर में उनकी तिबी जांच की गई। पेट्रोल की कीमत में 15 दिन में दूसरी मरतबा कमी का ऐलान किया गया है। चाशुंबे की निस्फ शब से पेट्रोल 78 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया है।
पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया कमी का ख्याल जाहिर किया जा रहा था, लेकिन बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी को देखते हुए पेट्रोल फी लीटर 78 पैसे कम करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 65 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि इससे पहले वहां पेट्रोल की कीमत 66 रुपये 42 पैसे थी। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 82 पैसे कम हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल फी लीटर 70 रुपये 20 पैसे दस्तयाब होगा। पेट्रोल की कीमत में 16 नवंबर के बाद अब तक 2 रुपये 22 पैसे की कमी हुई है। जून 2010 से इस पर कंट्रोल ख़त्म करने के बाद से पहली मर्तबा पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। ज़िला अनंतपुर की कौमी शाहराह नंबर 44 पर एपी टूरिज्म की एक बस पुल से नीचे गिर गई। इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 30 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। ज़ख्मियों को करनूल के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। विशाखापट्टनम के द्वारका नगर इलाके में अंडरग्राउंड ग्लास शोरूम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े की इतला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई। शोरूम के अंडरग्राउंड होने के बायस आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अरकान असम्बली का इजलास आज अहाता असम्बली में मुनक़िद हुआ, जिसमें असम्बली के कल मुनक़िद होने वाले इजलास में उठाए जाने वाले मसाइल बशमूल मसला तेलंगाना पर तबादला ख्याल किया गया। लोकपाल बिल का जायजा लेने वाली पार्लिमानी कमेटी ने बिल के बारे में अपनी रिपोर्ट को कतई शक्ल दे दी है। कमेटी के इजलास में बिल के मसवदे पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी के सदर नशीन अभिषेक मानु संघवी ने कहा है कि कमेटी की तरफ से तैयार करदा मसवदा मुस्तहकम लोकपाल बिल के लिए मददगार साबित होगा। कमेटी में शामिल अपोजिशन अरकान ने अपने नोट में हुकूमत के मौक़िफ़ पर इख्तलाफात का इजहार किया है। अपोजिशन ने बिल के मसवदे पर एतराज़ भी किया है। जारिया माली साल के दूसरे सेमाही में मुल्क की माशी शरह-ए-नमू कम होकर 6.9% रह गई है। गुज़िश्ता साल जुलाई से सितंबर तक की मुद्दत की माशी शरह-ए-नमू 8.4% के मुकाबले इस साल की माशी नमू में कमी के लिए ख़राब सनती कारकर्दगी को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। जुलाई ta सितंबर के दौरान मुल्क की माशी तरक्की 6.9% देखी गई है। पहले सेमाही के मुकाबले दूसरे सेमाही में ज़राअत और सनती पैदावार पर दबाव देखा गया है। मगरबी ममालिक की अपील को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस का बायकाट करने अपने फैसले पर कायम है। पाकिस्तान का कहना है कि ये फैसला हतमी है और वो अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने नाटो के फ़िज़ाई हमले पर सख्त मौक़िफ़ का इशारा दिया है। दुनिया भर में आज आलमी यौम एड्स मनाया जा रहा है। 1980 के दहे के इब्तिदा में इस मोज़ी मर्ज के सामने आने के बाद अब तक दुनिया भर में लाखों अफराद की इस मर्ज से मौत वाक़ई हुई है। हिंदुस्तान के बशमूल दुनिया के तमाम ममालिक में इस बीमारी से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। इस साल के लिए आलमी यौम एड्स का मौजू सिफर को हासिल करना दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में इस बीमारी से मुतासिरा अफराद की तादाद तकरीबन 3.5 करोड़ है। इस मर्ज से मुतासिरा अफराद की ज़्यादा तादाद अफ्रीका में है। हिंदुस्तान में भी एड्स की सूरत हाल में इजाफा देखा गया है। इस बीमारी से मुतासिरा अफराद की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान का दुनिया में तीसरा मुकाम है। मुल्क में तकरीबन 23 लाख अफराद HIV से मुतासिरा हैं, जिनमें से 39% ख़वातीन और 3.5% बच्चे हैं। इस मर्ज की रोकथाम और इससे बचाव के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास का पहला दिन हंगामा खेज। तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल करने के मुतालबे पर अपोजिशन तेलुगु देशम की गड़बड़।
तेलुगु देशम अरकान को हंगामा आरई पर शर्म आनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर का रिमार्क। तहरीक अदम एतमाद के नोटिस कबूल करने का तयखुन ना देने पर तेलुगु देशम का इजहार अफसोस। ऐवान में हंगामा से ताबीर, रियासती वज़रा का बयान। टीआरएस अरकान सियाह शर्ट्स पहनकर असेंबली पहुंचे। पर असेंबली की कार्रवाई में रुकावट पैदा की जाएगी, ई राजेंद्र का इंतबाह। और आज दुनिया भर में आलमी यौम एड्स। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।